हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए चैनल पर जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग दो सबसे टफेस्ट कंप्यूटर को यहां पर कंपेयर करने वाले हैं। 2024 बजाज पल्सर N250, जिसको हाल ही में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अपडेट के साथ यहां पर इंडियन मार्केट में उतारा है, विथ 2024 होंडा CB300F। अब पावर फिगर अगर आप लोग देखें, दोनों में एक्जैक्टली सेम है 24.5 PS तक की, लेकिन टॉर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है। चीज़ें और भी कई डिफरेंसेस आप लोग को यहाँ पर मिलेगी, और प्राइस में तो भाई काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। तो एक कॉमन सी डाउट बनी हुई है कि भाई दोनों में से खरीदे कौन सा, 250 सीसी या फिर यहाँ पर 293 या फिर 300 सीसी यहाँ पर खरीदना सही होगा। यही जो डाउट है आज आप लोग की दूर करूँगा, बताऊँगा दोनों में चीज़ें आप लोग को मिलेगी क्या, क्या क्या सिमिलर है, क्या क्या यहाँ पर चीज़ें आप लोग को डिफरेंट मिलेगी, सो दैट वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोग को मिल जाए कि आपके लिए खरीदना कौन सा सही होगा, N250 या फिर CB300F। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू SS बजाज कृष्णनगर एंड होंडा बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या फिर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपका स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो की है उससे स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं होंडा में आप लोगों को यहाँ पर टैंक माउंटेड की स्लॉट मिल रहा है, लेकिन नॉर्मल की है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर N250 में आ रहे हैं, भाई यहाँ पर प्रीमियमनेस तो बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेव की है ये आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कलर के बारे में बताऊँ, अगर आप लोग N250 देख रहे हैं, व्हाइट के बाद आप लोगों को ब्लैक और जो रेड कलर है वो मिल जाएगी। एंड देन जब आप यहाँ पर होंडा CB300F में आ रहे हैं, तो रेड के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लू और ग्रे कलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी आपको देखने में मिलता है। तो दोनों में आप कह सकते हैं कि तीन तीन कलर वेरिएंट जो है ये आप लोग को देखने में मिल जाएगी। अब अगर आप लोग यहाँ पर प्राइस देखते हैं, तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकता है कि आपको खरीदना कौन सा बाइक है। सबसे पहले अगर N250 के बारे में बात करी जाए, तो आप लोगों को यहाँ पर 1,86,000 के आसपास जो प्राइस अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पर पे करना हो सकता है। और वहीं अगर आप लोग CB300F में आ रहे हैं होंडा की, यहाँ पर 2,10,000 तक आपको पे करना है। और तब कह सकता है 24-25 हज़ार रुपये तक का जो प्राइस गैप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। अब मैं बता दूं दोस्तों, ये जो प्राइस मैंने आपको बताई है ये वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से है। आपके एरिया में, स्टेट में डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको अपने स्टेट या एरिया की प्राइस जाननी है, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को यहाँ पर रिप्लाई करने की, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि दोनों में ही चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। सबसे पहले जो की है दोनों में ही यहाँ पर मैं ऑन करना चाहूँगा, ठीक है। आप ऑन करते से एक चीज़ जो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, दोनों में ही ना यहाँ पर आप लोगों को जो ये LED टर्न इंडिकेटर्स है आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर सेम फ्लेक्सिबल है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड लैंप मिल रहा है CB300F में, जो आप लोगों को N250 में नहीं मिलेगी। दोनों में ही आप लोगों को LED हेडलैम्प का कंप्लीट सेटअप मिलेगा, लेकिन होंडा में आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्टर लैंप नहीं मिल रही है CB300F में, जो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑन करके बताऊँ, अभी बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन फिर भी देखिए कितनी ज़्यादा रोशनी प्रोवाइड करा रही है। और हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए जो स्विच है ना, ये आप लोगों को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। इसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं है दोनों बाइक में। तो डेफिनेटली दोनों ही बाइक में अपनी अपनी खासियत है। यहाँ पर हज़ार्ड लैंप है तो वहाँ पर प्रोजेक्टर है, तो दोनों को ही आप कह सकते हैं कि मतलब अपनी अपनी खासियत दोनों में ही आप लोगों को देखने में मिल जाएगा। अब अगर आप डाउन जा रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को फाइबर वाली बटगार्ड मिलेगी, बाकी N250 में डुअल फ्लैप वाली है, दोनों ही काफ़ी सही क्वालिटी की है। एंड देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों, तो ये भी दोनों में ही सेम है, 110/70 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। बाकी एलॉय व्हील की डिज़ाइन वगैरह भी दोनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है बिल्कुल बताइएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, होंडा में अगर आप लोग देख रहे हैं CB300F में, तो दोनों ही टायर आप लोगों को रेडियल मिलेगी, जो कि आप लोगों को N250 में यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने में नहीं मिलेगी। तो एक्स्ट्रा एज यहाँ पर होंडा के पास जाती है। दो फ्रंट टायर दोनों ही बाइक की आप लोगों को सेम मिलेगी। देन अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, तो एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, जो रिफ्लेक्टर है ये दोनों ही बाइक में आप लोगों को देखने में मिल जाएगी, और दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर USD मिलेगा। जब आप होंडा में देख रहे हैं तो यहाँ पर शोवा की USD है, यहाँ पर N250 में आप लोगों को एंडोरेंस की USD जो है ये देखने में मिल रहा है। बाकी दोस्तों भले यहाँ पर दोनों में ही USD मिल रही है, साइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो भी दोनों में आप लोगों को 37 के आसपास ही देखने में मिलेगी, लेकिन फिर भी स्टिफनेस में यहाँ पर आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा। चलाते वक्त दोनों में क्या ज़्यादा स्टिफनेस है, कौन ज़्यादा बेहतरीन आप लोग को यहाँ पर राइड एक्सपीरियंस निकाल कर दे सकता है, इसके बारे में एक वीडियो राइड कंपैरिजन की आप लोगों को चैनल पे बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ऑल पे प्लीज़ नहीं भूलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। दोनों में ही आप लोगों को डुअल चैनल ABS का जो
सेटअप है सेम देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर दोनों बराबरी पर चल रहे हैं। अब अगर आप लोग ब्रेकिंग सेटअप देख रहे हैं तो यहाँ पर CV300F में आप लोगों को 276 mm की जो डिस्क है वो मिल रही है विथ निसन कैलिपर। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं भाई, खास चीज़ आप लोग को दो मिलेगी। एक तो ये बड़ी है 300 mm की है, ऊपर से आप लोगों को यहाँ पर पेट्रोल डिस्क मिल रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पेट्रोल डिस्क का खासियत ये होता है कि ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन करके ब्रेकिंग को और बेहतर बनाना। यहाँ पर आप लोगों को डेमिका मिल रही है, वहाँ पर निसन मिल रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बेटर एज आप लोगों को देखने में मिल रहा है। अगेन कहूँगा चलाते वक्त क्या रिस्पॉन्स आता है उसके लिए राइड कंपैरिजन की वीडियो आपको चैनल पे बहुत जल्द मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर आप लोगों को 293 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है यहाँ पर आप लोगों को होंडा CV300F में देखने को मिल रहा है। आप कह सकते हैं स्लिप एंड असिस्ट क्लच एंड टॉर्क, मतलब होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल सिस्टम जो कि यहाँ पर आप लोगों को CV300F में मिल रहा है। सीधा बात आप कह सकते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल चीज़ है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल स्लिप एंड असिस्ट क्लच ये आप लोगों को N250 में मिल जाएगा। पावर फिगर की जहाँ तक बात है, यहाँ पर आप लोगों को 24.5 PS तक की जो मैक्स पावर एंड 25.6 न्यूटन मीटर तक की जो मैक्स टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं जो इंजन काउल है ये फाइबर की बनी है और क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पर क्रैश गार्ड आप लोगों को अलग से लगवाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर टॉर्क वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो इंजन क्यूबिक कैपेसिटी कम है, 249 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन भाई करीबन आप कह सकते हैं 50, मतलब ये 249 है, 293 अप्रॉक्सीमेटली 50 की आप कह सकते हैं क्यूबिक कैपेसिटी यहाँ पर कम है, लेकिन पावर फिगर बिल्कुल ही सेम है 24.5। लेकिन यहाँ पर 25.6 न्यूटन मीटर टॉर्क था, यहाँ पर आप लोगों को 21.5 न्यूटन मीटर की मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 4 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है यहाँ पर आपको कम मिलेगा। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच और यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और दोनों में आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी वाली यहाँ पर जो ऑयल कूलिंग सिस्टम है ना, ये आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिल जाएगा। तो कह सकते हैं लॉन्ग राइड्स वगैरह प्रेफर करना चाहते हैं दोनों ही बाइक के, तो आप आराम से कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन कहूंगा दोस्तों कि भले ही आप लोग को यहाँ पर टॉर्क थोड़ी ज़्यादा दिख रही हो, लेकिन चलाने में बहुत ज़्यादा अंतर होगा ऐसा नहीं होगा। स्पेशली अगर आप लोग इनिशियल देखेंगे तो भाई CV300F बिल्कुल आगे भागेगी, क्योंकि टॉर्क यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन जब आप टॉप एंड देखेंगे ना तो भाई ऐसा लगेगा आपको कि भाई 250 इसको शायद इसके बगल चलेगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको हराकर आगे भी निकल सकती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था विद बोथ ऑफ दिस इंजन्स वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और अब दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो रेयर सेक्शन है उस पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो होंडा CV300F है इसकी जो साउंड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने CV300F की सुन ली है। और अब यहाँ पर ऑन करते हैं यहाँ पर N250 को, और आवाज़ इसकी भी मैं आप लोगों को सुना दूँ। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर डुअल बैरल एग्जॉस्ट है। तो दोस्तों साउंड जो है दोनों ही बाइक के आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोग का क्या कहना है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेसी या थ्रोटियर आपको लगी है, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अब रियर सेक्शन पे चलते हैं। अब देख सकते हैं दोनों ही बाइकों के पास यहाँ पर जो टेल लैंप है आप लोग को LED की ही देखने में मिलेगी। बाकी डिज़ाइन वाइज कौन सी आपको बेहतर लगती है वो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेल लैंप है आप लोगों को, मतलब जो टर्न इंडिकेटर है वो आप लोग को LED की मिल रही है। बाकी यहाँ पर हज़ार्ड है जो कि ऑन है, इसलिए दोनों साथ में जल रही है। रिफ्लेक्टर वो भी आप देख सकते हैं दोनों में लगी है, नंबर प्लेट लगाने की जगह। एंड देन ऊपर अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो LED है वो भी आप लोगों को दोनों में ही देखने में मिल जाएगा। एंड देन खास बात यह है N250 में कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो टायर वगैरह ये मिल रही है, जो कि बरसात के टाइम पे कीचड़ वगैरह से आप लोगों को बहुत हद तक राहत देगी, जो यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये लंबी वाली आप लोगों को यहाँ पर जो टेल टाइड ये मिल रही है, जिससे आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक राहत आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और अब दोस्तों अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, यहाँ पर एक मैसिव डिफरेंस दिखेगी। अगर आप लोग रियल में देख रहे हैं ना तो भाई मैं तो कहूँगा होंडा CV300F की टायर बहुत ज़्यादा मैसिव लगती है। 150/60 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं 140/60 सेक्शन की टायर आप लोगों को मिल रही है। अगेन यहाँ पर भी आप लोगों को 17 इंचेस की अलॉय व्हील ही मिल रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को 150, यहाँ पर आप लोगों को 40 मिल रही है। तो डेफिनेटली होंडा के पास थोड़ी सी बेटर एज है। लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हैं तो 230 mm की ये जो आप देख सकते हैं पेट्रोल डिस्क है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं थोड़ी सी छोटी है, 10 mm यहाँ पर आप लोगों को कम मिलेगी 220 mm की। और यहाँ पर निसन की कैलिपर आपको मिल रही है। और दोनों में ही आप
देख सकते हैं जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। सस्पेंशन में डिफरेंस नहीं है, लेकिन टायर में 10-10 mm तक की दोनों में, या फिर डिस्क में भी 10-10 mm तक की दोनों में डिफरेंस आपको मिल जाएगी। देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो दोनों में आप देख सकते हैं जो साड़ी गार्ड है वो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट आप लोगों को अलग से यहाँ पर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो बॉक्स के साथ स्विंग आर्म है दोनों में ही मिल रहा है। जो ओपन चेन सिस्टम है वो भी दोनों में ही आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेन स्टैंड आपको N250 में मिलेगी, जो आप लोगों को यहाँ पर CV300F में नहीं मिलेगी। एंड देन साइड स्टैंड आप लोगों को दोनों ही बाइकों में मिलेगा, एंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाएगी। एक बात जो है दोस्तों कि N250 में आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगी, 1 डाउन 4 अप, लेकिन जब आप CV300F देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन एंड 5 अप। ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि भाई खरीदना क्या है, N250 या फिर CV300F। लोग परफॉर्मेंस बाद में देखते हैं, गियर्स पहले गिनते हैं, तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एज है यहाँ पर CV300F के पास। और जब आप यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं तो बजाज के पास N250 में यहाँ पर आप लोग को 800 mm तक की स्प्लिट सीट मिलेगी। एंड देन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं थोड़ी छोटी है, 789 अप्रॉक्सीमेटली 790 mm तक की जो सीट हाइट है ये आप लोग को मिल रहा है। दोनों में ही स्प्लिट सीट और कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2'3" तक की भी है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे हिसाब से फील नहीं होनी चाहिए। टैंक में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, यहाँ पर होंडा में आप लोगों को कंप्लीट फाइबर की मिल रही है, अंदर में जो एक्चुअल टैंक है वो आप लोगों को यहाँ पर 14.1 लीटर्स की मिलेगी, जबकि पल्सर में जब आप आ रहे हैं तो ये वाला 3D लोगों के साथ आपको मिल रहा है, और ये मेटालिक मिल रहा है 14 लीटर का आप लोगों को मिलता है। दोनों में ही 35 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन राइडिंग कंडीशंस। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो भाई यहाँ पर होंडा क्लियर विनर है, 177 के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी। यहाँ पर थोड़ी कम है लेकिन ठीक है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, जो कि है 165 mm की। वेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी होंडा बाजी मारती है, क्योंकि यहाँ पर 153 किलोग्राम तक की वेट आपको मिलती है। जब आप N250 पे आ रहे हैं तो 164 किलोग्राम की है, जो कि 11 किलोग्राम आपको भारी दिखती है। लेकिन चलाते वक्त अगेन क्या डिफरेंस है इंजन में वो तो मैंने आपको बताया है, और राइड कंपैरिजन की वीडियो चैनल पर आपको बहुत जल्द देखने में भी मिल जाएगी। देन अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं, ये तो भाई स्ट्रेट काइंड ऑफ हैंडल बार है, लेकिन पल्सर में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी वो इंक्लाइंड वाली हैंडल बार, वो आप कह सकते हैं क्लिप ऑन वाली फील देने की यहाँ पर कोशिश करी गई है। बाकी यहाँ पर भी हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, क्योंकि ये भी ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए ये सारे स्विचेस आपको मिल रही है। हॉर्न इज प्रीटी लाउड, एंड यहाँ पर आपको ये टच सिग्नल की जो स्विच है वो मिल रहा है, इंजन किल स्विच, हजार्ड लैम्प का स्विच, और यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने ऑलरेडी सुन ली है। E20 की जो स्टिकरिंग है ये भी आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाएगी, जो स्ट्रेट बताती है दोनों ही इंजन को। अगर आप फ्लेक्सिबल से भी रन करना चाहते हैं, आराम से रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर भी अगर आप लोग मीटर देख रहे हैं तो कंप्लीटली डिजिटल है, और ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। तो अगर आप लोग होंडा की कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करके मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट और भी कई सारे कनेक्ट फीचर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर टैकोमीटर, देन स्पीडोमीटर, गियर पोजीशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, ओडोमीटर, टाइम, और अगर आप सिलेक्ट का बटन इस्तेमाल करते हैं ट्रिप ए ट्रिप बी, इस बटन का इस्तेमाल करने पे आप लोग यहाँ पर टोटल एवरेज वगैरह ये सारी चीज़ें विद दिस बैटरी वोल्टेज आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और छुपाई हुई चीज़ क्या है, जो कि है इसकी यहाँ पर ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पर टैंक पर ही सेटअप देखने को मिल जाएगा। देन अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी हैंडल बार की जो सेटअप है काफ़ी सही है, और दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी वो जो प्रीमियम चीज़ है वो दिख जाती है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच, ये भी ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल ही है। इसको टॉगल करने के लिए M का बटन, टर्न सिग्नल्स, हॉर्न यहाँ पर थोड़ा लाउडर है। ये इंजन किल स्विच है, इस बटन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना दिया है। एंड यहाँ पर भी आप लोगों को अगर आप ऑन करते हैं तो चीज़ें आप लोगों को मतलब कुछ हद तक सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज सेंसर, गियर पोजीशन सेंसर, ओडोमीटर आपको मिल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, जो कि है ABS मोड, रेन, रोड एंड देन ऑफ रोड, ठीक है। और ऑफ रोड मोड में अगर आप लोग चाहें तो इसकी जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आप यहाँ पर भी ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और रेन मोड में जो है आप लोगों को मतलब ऑफ रोड मोड में आप लोगों को ABS मिनिमम यहाँ पर इंट्रूशन दिखाती हुई नजर आएगी, एंड रोड मोड में मैक्सिमम आप कह सकते हैं। देन यहाँ पर रिफ्यूल करने के लिए कह रही है, इस बटन का अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, देन एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें दिखा देती है। वार्निंग पे अगर आप एंटर करते हैं विद द लॉन्ग प्रेस ऑफ दिस बटन, तो यहाँ पर भी आपको फ्यूल रिफिल करने के लिए कहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये अभी कम है। बाकी अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो यहाँ पर भी आप लोग ब्लूटूथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हैं। और मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों ही बाइकों में आप लोगों को काफ़ी बड़ी वाली देखने को मिलती है, और
रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मोटा मोटा बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट जो है यहाँ पर वॉक अराउंड देख लिया है, कंपैरिजन कर लिया है कि चीज़ें आप लोगों को मिल क्या क्या रही है। मैं आप लोगों से सीधा इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को होंडा की प्रीमियम जो प्रोडक्ट है वो ओन करना है, आप लोगों को चाहिए टायर मोटी होनी चाहिए, रेडियल टायर आप लोगों को मिलना चाहिए, इंजन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि इंजन में जो वो स्ट्रेस है वो आप लोगों को फील ना हो, एंड आप लोग यहाँ पर 15-20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा देने के लिए रेडी हैं, मेरे हिसाब से CB300F आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यही सारी फीचर चाहिए, साथ ही अगर टायर थोड़ा सा पतला होगा तो भी चलेगा, लेकिन आप लोगों को टॉप एंड परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी चाहिए। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर फीचर वाइज जो बाइक है वो भी काफ़ी रिच मिलनी चाहिए, और जो लुक है वो भी मतलब होंडा CB300F से कम नहीं मिलनी चाहिए, मतलब स्पोर्टीनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही बजट आपकी थोड़ी सी अगर कम है, मतलब आप कह सकते हैं 1,70,80 मतलब कह सकते हैं 1,80,90 तक की है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो N250 है ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल खरीद सकते हैं। बाकी चलते वक्त इसका एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है मैं अगेन कहूँगा, उसके लिए एक अलग वीडियो आप लोग को चैनल पर बहुत जल्द देखने में मिल जाएगी। तो मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि ये CB300F होंडा की काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाती है, जिसके लिए आप लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है, लेकिन चीज़ें भी आप लोग को उतनी सही मिल रही है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मोस्ट वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर बाइक ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से N250 भी आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी दोस्तों। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।